नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं www.tutorialwebsite.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने जो रजिस्टर फॉर्म था, जो हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म हमने बनाया था, इसका डाटा को हम डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे, जो कि डाटाबेस हमारा यहाँ पे था। और हमने यहाँ पे अपने सारे यूजर्स जो भी रजिस्टर हो रहे थे उनको डाटा हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे थे। ठीक है। आज हम चलेंगे लॉगिन पेज की तरफ कि हम कैसे लॉगिन पेज बनाते हैं और कैसे उसको वैलिडेट करते हैं, फिर उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों की तरफ। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। दोस्तों, ये हमारा रजिस्टर पेज था। मुझे क्या करना है, सीधे इसका एक कॉपी फाइल बनाना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, अब इसका नाम चेंज कर दिया लॉगिन डॉट पी। ठीक है। अब इस पेज को हम नोटपैड पे या जो भी आपका एडिटर यूज कर रहे हो उस पर ओपन कीजिए और ओपन करते हैं। और ये जो हमारा फील्ड है अभी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं और सबसे नीचे चलते हैं जहाँ हमारा फॉर्म था। ये हमारा रजिस्टर फॉर्म था। सबसे पहले इसका नाम चेंज करके करते हैं लॉगिन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रहने देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, रहने देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है अभी। ठीक है। अब यहाँ पे नाम है, ईमेल है, तो हमें अब नाम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम अब काम करेंगे तो उसमें सिर्फ हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से नेम की फील्ड हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ईमेल हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया, दो फील्ड। और ये जो तीसरा फील्ड डिपार्टमेंट का था ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा लॉगिन फॉर्म डिजाइन हो गया। अब इसको चलते हैं यूआरएल पे। अब यहाँ पे जहाँ रजिस्टर फॉर्म था उसकी जगह हम लिखते हैं लॉगिन डॉट पी और एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा लॉगिन फॉर्म बेसिकली डिजाइन हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और चेंज कर लेते हैं, जैसे इसको हटा, बटन को हटा देते हैं, यहाँ पे बटन का नाम लॉगिन करते हैं। तो उसके लिए फिर चलते हैं कोड की तरफ। कोड में फिर हम यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, तो एक बटन को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है बटन का नाम लिख देते हैं हम लॉगिन या साइन इन, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि अब दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए यहाँ पे तो लॉगिन है, अगर मान लीजिए मुझे, मेरे पास अकाउंट नहीं है और रजिस्टर करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ एक बटन बना देते हैं। बटन क्या बनाएंगे, एक लिंक बना देते हैं, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बनाना तो एंकर टैग आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं सीधे ले चलता हूँ इसको एच आर ई एफ में हम रजिस्टर पेज का लिंक डाल देते हैं, जो हमारा रजिस्टर जी आई रजिस्टर डॉट पी एच पी पेज। और आगे लिख देते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। इसको नाम दे देते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अकाउंट तो यूजर्स क्रिएट नहीं करवाएंगे ना एम्प्लॉय का, तो इसको हटा ही देते हैं। सॉरी, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपना अकाउंट क्रिएट कर नहीं सकता, सिर्फ लॉगिन कर सकता है, तो हम सिर्फ ये रखते हैं। ठीक है। यहाँ से क्योंकि अकाउंट क्रिएट करने का काम तो एडमिन का होगा ना, एम्प्लॉय तो एडमिन क्रिएट करेगा। तो वो जो हम एम्प्लॉय अंडर डैशबोर्ड जब बना लेंगे एडमिन का, उसमें हम ये चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हो गया। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमारा, आप देख लो, ईएमएस का जो हमारा हेडर है उसमें यहाँ लॉगिन है का बटन है या फिर टैग है, इस पे हमने देखा कि आपने कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे हमने जो हाँ हैशटैग हमने लगाया था वहाँ लॉगिन डॉट पी लगा देंगे सिंपली। और रजिस्टर पे जहाँ हमने, यहाँ आप रजिस्टर पेज देख रहे हो, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रजिस्टर डॉट पी करेंगे, रजिस्टर डॉट पी। ठीक है। ये हमारा होम पेज है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये लिंक चलने लगेगा। यहाँ से अगर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे आएगा, लॉगिन पे करेंगे तो लॉगिन पे आएगा। हाँ, रजिस्टर पेज में हमने लिंक नहीं लगाया था, तो एक बार हम रजिस्टर पेज पे भी लिंक लगा देते हैं। ये दोनों रजिस्टर पेज था हमारा, इस पे भी हम लिंक लगा देते हैं ऊपर जाके हेडर में अपने। फिलहाल ये रजिस्टर पेज का हमें ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर पेज, इससे हमारा काम होगा नहीं है। जो हम एम्प्लॉय का रजिस्टर पेज बनाएंगे
वो हम अंदर बनाएंगे जब एडमिन का डैशबोर्ड बन जाएगा तब। उसके लिए अलग तरह के का उसमें और भी चीज़ें होंगी, फील्ड्स होंगे। ये तो नॉर्मल मैंने एक रजिस्टर पेज कैसे बनाए थे वो मैंने आपको बताया था बनाकर नॉर्मली। तो हम अब देखते हैं, रिफ्रेश हमने कर दिया पेज। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पे, यहाँ पे रजिस्टर पे, यहाँ से लॉगिन, फिर यहाँ से रजिस्टर। इस तरह से हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट हुआ। अब बात आती है वैलिडेशन की। तो आपको वैलिडेशन मैंने पहले बता ही रखा है। हम चलते हैं ऊपर वैलिडेशन फॉर्म की तरफ। पहले हमारा आपने देखो यहाँ पे फॉर्म जो वैलिडेट हो रहा था, वहाँ पे हमारे पास पहले क्या थी, रजिस्टर पेज में मोर देन 2 फॉर्म थे। अब यहाँ पे हमारे पास जिस फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे हमारा क्या था, इनपुट नेम हमने हटाया, तो इनपुट नेम की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। इनपुट पासवर्ड की ज़रूरत है हमें, तो नेम का यहाँ पे वैलिडेशन भी अब हटा देते हैं। ईमेल का चाहिए, पासवर्ड का चाहिए। तो अब ये दो हमारे पास वैलिडेशन के लिए 2 फील्ड ही बचते हैं। और दूसरी चीज़, अब यहाँ देखिए एक्शन, हमें इंसर्ट तो करानी नहीं है डाटा, तो हम इसको अभी हटा के हैशटैग डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन का पेज बनाएंगे, कैसे हम लॉगिन करते हैं डाटाबेस के थ्रू। और तो उस टाइम नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे ना, उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे लॉगिन के लिए पेज बनाते हैं। और ये जो डाटा हम फॉर्म के थ्रू सबमिट करा रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज पे जो डाटा जाएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड जाएगा, कैसे वैलिडेट होगा, जो हमारा प्रीवियस डाटाबेस में वैल्यू है, जो आपका रिकॉर्ड है, उससे कैसे वैलिडेट करेंगे, और फिर लॉगिन करने के बाद दूसरे पेज पे कैसे रिडायरेक्ट कराएंगे, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है हम उसमें इस बार में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है जो समझने लायक ना हो। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आप अपना जो भी क्यूरी है उसको कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि मैं उस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सही, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी इश्यूज हैं उसको मैं सही कर सकूं। ठीक है, और मैं आपको कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकूं प्रोवाइड रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सबसे पहले प्लीज़ उसे आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है। उस टाइम आपको एक नोटिफिकेशन जो भी हमारा वीडियो का होगा, जो भी लॉगिन से होगा या फिर आगे आने वाले प्रोफाइल या फिर डैशबोर्ड से रिलेटेड, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बार बार यूट्यूब चैनल पे आन के देखने की ज़रूरत ना पड़े कि वीडियो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो अपडेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये लॉगिन पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इस जो वैल्यू है हमारा लॉगिन पेज का, वो डाटाबेस से वैलिडेट होता है और आफ्टर लॉगिन रीडायरेक्ट होता है न्यू पेज पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।